जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आप सभी को एसके कंसेप्ट क्लियर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10 के भूगोल चैप्टर पहला का इकाई 5 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है शक्ति या ऊर्जा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन उदाहरण लिखिए। इसका देखिए, उसका उत्तर है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण। पहला है कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम। उसके बाद है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी है। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड राज्यों के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्यों के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़ है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयला के विभिन्न प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे डीजल, केरोसिन तेल, कीटनाशक दवाई, स्नेहक, पेट्रोलियम, गैसोलीन, साबुन इत्यादि। अगला है छठा सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट एक जहाज़ है जो जापान से मंगाया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर बना एक मंच है। इससे पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का काम करता है। 7वां क्वेश्चन है किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानाओं का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा 4 तेल शोधक कारखाने डिगबोई, तारापुर, बरौनी तथा अंकलेश्वर है। 8वां क्वेश्चन है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला है नदी में प्रचुर मात्रा में जल राशि का होना। अगला है उसके बाद अगला पॉइंट है इसका नदी के मार्ग में ढाल होना। तीसरा पॉइंट जल का तीव्र वेग होना। चौथा प्राकृतिक जलप्रपात का होना। 9वां क्वेश्चन नदी घाटी परियोजनाओं की बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं में एक साथ बहुत कार्य होते हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ के रोकथाम का उपयोग करना, खेतों की सिंचाई करना, भूमि कटाव को रोकना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करना, मत्स्य पालन करना इत्यादि। चूँकि एक नदी घाटी परियोजना से कई उद्योगों की पूर्ति की जाती है, इसलिए कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं किन किन राज्यों में अवस्थित है, जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। तो नदी घाटी परियोजना हीराकुंड आपको है उड़ीसा में। उसके बाद है तुंगभद्रा है आपको कर्नाटक में, और रिहंद है उत्तर प्रदेश में। 11 नंबर क्वेश्चन ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। ताप शक्ति का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ताप शक्ति समाप्त संसाधन है। दूसरा अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। उसका उत्तर हो जाएगा परमाणु शक्ति इल्मेनाइट, मोनाजाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम खनिजों से प्राप्त होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। मोनाजाइट भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जब फोटोवोल्टाइक सेल से परावर्तित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। भारत में पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां है। अब द्वितीय प्रश्न है शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार साधारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला कार्य है शक्ति संसाधन का वर्गीकरण उपयोग स्तर के आधार पर। तो उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सतत शक्ति संसाधन, सौर किरणें, भूमिगत उष्मा, पवन प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति संसाधन है। दूसरा है समापनीय शक्ति संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि शक्ति संसाधन है। अगला प्रकार होगा
अब करा इसमें उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर शक्ति संसाधन के दो प्रकार है। पहला प्राथमिक शक्ति संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज प्राथमिक संसाधन है। दूसरा है गौण शक्ति संसाधन, विद्युत गौण शक्ति स्रोत है, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। अगला है स्रोत के आधार पर। स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्षयशील शक्ति संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्षयशील शक्ति संसाधन है। दूसरा प्रकार है अक्षयशील शक्ति संसाधन, पवन, प्रवाहित जल, सौर ऊर्जा अक्षयशील शक्ति संसाधन है। उसके बाद है संरचनात्मक गुणों के आधार पर। संरचनात्मक गुणों के आधार पर शक्ति संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है जैविक शक्ति संसाधन, मानव एवं प्राणी शक्ति संसाधन जैविक शक्ति संसाधन है। दूसरा प्रकार है इसका अजैविक शक्ति संसाधन, जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर शक्ति अजैविक शक्ति संसाधन है। समय के आधार पर पहला, उसके बाद है समय के आधार पर शक्ति संसाधन के दो प्रकार हैं। पहला पारंपरिक शक्ति संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पारंपरिक शक्ति संसाधन है। दूसरा प्रकार है इसका गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन, सूर्य, पवन, ऊर्ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन है। अगला क्वेश्चन है इसका भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन जो पारंपरिक शक्ति संसाधन है। कोयला भंडार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गोंडवाना समूह। देखिए क्या है, गोंडवाना समूह के पहला स्थान झारखंड में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। उसके बाद है टर्सरी कोयला समूह में घटिया किस्म का कोयला होता है। इसके क्षेत्र मेघालय तथा राजस्थान में पाया जाता है। आगे है पारंपरिक शक्ति संसाधन में पेट्रोलियम की सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुजरात, मुंबई है तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। तो गोंडवाना काल का कोयला भारत के निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। पहला है झारखंड, कोयला का भंडार तथा उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ देश का 30% अधिक कोयला का भंडार है। झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि प्रमुख खान है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, यह उत्पादन की दृष्टि से दूसरा तथा भंडार की दृष्टि से तीसरा स्थान है। यहाँ की प्रमुख खानें चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली आदि है। तीसरा राज्य है उड़ीसा, यहाँ भारत का 1/4 कोयला भंडार है। तालचर यहाँ का प्रमुख कोयला भंडार क्षेत्र है। चौथा राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ देश का एकमात्र 3% भंडार है। यहाँ चांदा, वर्धा, कापंटी तथा बंदेर प्रमुख खाने हैं। अगला क्वेश्चन है कोयला का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो करा है उसका उत्तर कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एंथ्रासाइट, यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। यह जलने पर धुआं नहीं देता बल्कि अत्यधिक ऊष्मा देता है। यह धातु गलाने में काम आता है। अगला है बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। यह भारत में अधिकतर पाया जाता है। इसका घरेलू उपयोग होता है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% तक पाया जाता है। यह जलने पर कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है। पीट, यह सबसे घटिया कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में मुख्यतः 5 खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आते हैं। दूसरा है गुजरात क्षेत्र, यह खंबात के खाड़ी तथा गुजरात के मैदानी तक फैला है। अंकलेश्वर, नवगांव, कोसांबा, मेहसाना इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई क्षेत्र, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में विशाल मंच बनाकर तेल निकालने का काम किया जाता है। चौथा है पूर्वी तटीय क्षेत्र, यह कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र पर फैला है। 5वां है बाड़मेर बेसिन, यहाँ की
यहाँ के मंगला तेल क्षेत्र से 2019 में उत्पादन शुरू किया गया था। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। जल विद्युत उत्पादन हेतु भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। और उन नदियों में जल का प्रचुरता, नदियों के मार्ग में ढाल का अधिक होना, जल का तीव्र वेग होना, प्राकृतिक जल प्रपात का होना। और जल विद्युत उत्पादन हेतु आर्थिक कारक निम्नलिखित है। सघन औद्योगिक क्षेत्रीय विकास, वाणिज्यिक विकास, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन की साधन। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और तुलभद्रा परियोजना। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलुज नदी पर बना विश्व का सर्वोच्च बांध है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है, किसी किस्म 226 मीटर लिखा हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जहाँ 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर बना झारखंड और पश्चिम बंगाल का बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा है कोसी परियोजना। यह कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल पर बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसकी आधा बिजली नेपाल को और शेष बिहार को प्राप्त होता है। चौथा है हीराकुंड परियोजना। यह महानदी उड़ीसा पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा तथा आसपास के क्षेत्रों में कृषि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। रिहंद, यह रिहंद नदी उत्तर प्रदेश पर बांध बनाकर कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तुंगभद्रा परियोजना, यह तुंगभद्रा नदी पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ी परियोजना घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार किया गया है। 8वां क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 प्रमुख परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए। उसका विशेषता का भी क्या करना है, वर्णन करना है। भारत के 4 प्रमुख विद्युत गृह का उल्लेख, उनकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 भट्टियाँ हैं। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा में स्थित है। यह कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, यह स्वदेशी प्रयास से तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से 335 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। चौथा है नरोरा परमाणु विद्युत गृह। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर के पास स्थित है। यहाँ से 235 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। 9वां क्वेश्चन, शक्ति या ऊर्जा संसाधन के संरक्षण हेतु कौन कौन कदम उठाए जा सकते हैं, जो आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। कह रहा है शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के विकास पर बल, जिससे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का संरक्षण होगा। ऊर्जा के खपत में कटौती, ऐसी मोटर गाड़ियों का निर्माण जो कम तेल में ज़्यादा चलता हो। खाना पकाने के स्टोव एवं तापन भट्ठी में आधुनिक तकनीक का उपयोग। विद्युत क्षेत्र का निजीकरण। हम शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रकार से मदद कर सकते हैं। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है जब उपकरण प्रयोग में न हो तो बिजली बंद कर देना चाहिए। उसके बाद है बिजली बचत करने वाले उपकरण का उपयोग करना चाहिए।